आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्राइम अफेयर्स पे आज मैं बहुत ही जोरदार कहानी करने वाला हूं कि किस तरीके से एक सरफिरे आशिक ने हॉस्टल में घुसा। लाइव है दोस्तों, वीडियो वायरल होने के बाद बवाल हो गया है और उसने मार दिया जान से अपनी गर्लफ्रेंड को। तो वो आप क्राइम अफेयर्स पे देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको भी सब्सक्राइब करो भाई, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। निशिकांत दुबे जो कि गोड्डा से सांसद हैं, झारखंड से, 2009 से लगातार बहुत ज़बरदस्त काम किया भैया। एम्स, देवघर एयरपोर्ट, ये सब इस्टेब्लिश करने में इनका बड़ा हाथ रहा है। थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी, एफआईआर भी इनके ऊपर हो गई थी। एक मेडिकल कॉलेज पे कह रहे थे कि पावर अपने हाथ में लेने के चक्कर में, लेकिन ओवरऑल इनका काम तगड़ा रहा है। इसी बार ये लगातार 2009 में जीते, 14 में जीते, 19 में जीते, 24 में जीते। तो 15 साल से लगातार ये सांसद बन के आ रहे हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है। बीजेपी के लीडर हैं निशिकांत दुबे। इन्होंने कहा है कि बिहार, झारखंड और बंगाल के कुछ हिस्सों को अलग कर दो। कौन से वो हिस्से हैं, चलिए बात करते हैं। देखिए, मैंने अब मुझे पूरा तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप मिला नहीं, ठीक है। अगर बंगाल की बात करें, उत्तर प्रदेश, ये तो चलिए ठीक है, बिहार है ना, 38 डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, झारखंड में 24 हैं और यहाँ बंगाल में 23 के आसपास हैं, राइट। तो ऐसा तो मिला नहीं। तो मैं आप ये बंगाल से हम लेके चलते हैं। बंगाल के बगल में बिहार है, तो ये बिहार है, ठीक है ना। ये बंगाल है, ध्यान से देखना। ये बंगाल है, ये बिहार यहां से जुड़ जाएगा, राइट, इधर से जुड़ जाएगा। तो ये बिहार आपको जुड़ा हुआ दिख रहा है, ये वाला पार्ट है। क्योंकि मैं इस मैप के रेफरेंस लेके समझाऊंगा, तो इसीलिए मैप से याद आया भैया, हाँ, मैपिंग इंक्लूडेड है हमारे कोर्सेज में। हम एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसमें एसएससी, बैंकिंग सब कवर होगा। वनडे एग्जाम, एसएससी की तो वांट्स भी आ गई हैं, जो भी वनडे एग्जाम, कांस्टेबल का एग्जाम, एवरीथिंग। 10,000 MCQ, 10,000 क्वेश्चन हम आपको देंगे। आप समझ रहे हो। और दीपक सर आपको पढ़ाएंगे। 1 साल की वैलिडिटी है, सिर्फ और सिर्फ 999 का कोर्स है। शुरुआत के 500 स्टूडेंट्स को हम 500 रुपये ऑफ दे रहे हैं। तो अगर आप अभी लेते हैं तो कूपन कोड आपको 10,000 यूज करना है, तो आपको 500 ऑफ मिल जाएगा। तो फटाक से चाहे वेबसाइट पे चाहे ऐप के थ्रू आप ये कोर्स अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं ये मैप को रेफरेंस लेके बताऊंगा, तो आप एक बार देख लीजिए। ये आपका झारखंड है, ये आपका बिहार है, ये आपका झारखंड है। अब झारखंड ये वाला एरिया यहां से जुड़ेगा, है ना, देख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला एरिया जो वो यहां से जुड़ेगा। चलो, अब इन्होंने बोला है कि बंगाल में मालदा और मुर्शिदाबाद, ये वाला जो एरिया है, राइट, मालदा और मुर्शिदाबाद को अलग कर देना चाहिए, इस वाले एरिया को, और उसको यूनियन टेरिटरी बना देना चाहिए। और क्या बोला है, बिहार में आपका किशनगंज, अररिया और कटिहार, ये वाला एरिया, ये बोला है इन्होंने, ठीक है ना। यानी कि अगर आप यहां से देखो तो इधर वाला एरिया, ये, ठीक है ना, देख लेना, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा। ये वाला एरिया इन्होंने बोला है। उसके बाद ये वाला एरिया झारखंड का बोला है इन्होंने, जो संथाल परगना है, जिसमें आपका साहिबगंज आता है, गोड्डा से ही सांसद है ये। देवघर आता है, देवघर में ही भैया बाबा बैद्यनाथ, जसीडी, है ना, दुमका आता है और पाकुर आता है, ठीक है ना। यानी कि ये वाला एरिया, ये हो गया, और ये वाला एरिया। तो इतने एरिया को बोला, ये कह रहे हैं कि हमको यूनियन टेरिटरी बना देना चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश। अब ये बहुत बड़ा कहते हैं सुझाव है। क्यों बोल रहे हैं ये आपको जानना जरूरी है। यूनियन टेरिटरी क्या होती है, जहां पे केंद्र का शासन होता है ना। क्या कारण होता है, भौगोलिक कारण, ज्योग्राफिकल रीजन। केंद्र यहां पे सेंटर रूल करता है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में 370 हटा और अब वो एक यूनियन टेरिटरी है, बट अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो जैसे दिल्ली के हालात हैं वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इलेक्शन जल्द से जल्द करवाने पड़ेंगे। सेंटर जो है वो रूल करता है, राइट। 8 यूनियन टेरिटरीज, 28 स्टेट्स है भारत में, पहले 9 थी, अभी 8 हो गई, ठीक है ना। तो अब क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश, सबसे पहला कारण होता है ज्योग्राफी। कई बार बहुत छोटे होते हैं, मतलब ये राज्य इतने छोटे होते हैं कि इनको कोई राज्य का दर्जा आप नहीं दे सकते, इसलिए यूनियन टेरिटरी, जैसे माहे हो गया, यनम हो गया, दमन दीव हो गया, राइट, पुडुचेरी हो गया। फिर उसके बाद पॉलिटिकल कारण होते हैं, जैसे चंडीगढ़ की अगर बात करते हैं तो वो हरियाणा और पंजाब में झूलता है, तो वो एक यूनियन टेरिटरी। देन उसके बाद कल्चरल रीजंस होते हैं। कल्चरल मतलब अब जैसे माहे हो गया, आपका पुडुचेरी हो गया, दमन दीव, तो यहाँ पे किसका, यूरोपियन कंट्रीज का राज रहा है, फ्रांस ने रूल किया है।
तो बेस्ट क्या था कि भाई यहां की संस्कृति को बचाने के लिए एक इसको यूनियन टेरिटरी बना दो। अब या तो यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है जैसे दिल्ली में, नहीं तो यहां पे एडमिनिस्ट्रेटर होता है जैसे पुडुचेरी में, ठीक है ना। तो वो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है किसको? सेंटर को, प्रेसिडेंट को, है ना। तो अब यहां पे बात यह है कि इनको भी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में यह कहा जा रहा है, निशिकांत दुबे कह रहे कि इनको बना दीजिए। लेकिन बात इतनी सी है कि क्यों बना दे, ये एक बहुत बड़ा समझ रहे हो कि वाई निशिकांत दुबे इज आस्किंग टू मेक दीज डिस्ट्रिक्ट एज यूनियन टेरिटरी। एंड द रीजन इज कि ये बता रहे हैं कि यहां पे बहुत सारे प्रवासी आ गए, बाहर के लोग आ गए। बाहर के कहां? बांग्लादेश से बहुत सारे जो बाहर के लोग हैं वो आते हैं मालदा और मुर्शिदाबाद। उसके बाद ये कोई बिहार चला जाता है, कोई चला जाता है झारखंड। निशिकांत दुबे बताते हैं कि तकरीबन 100 गांव ऐसे हैं, ठीक है ना, झारखंड में कम से कम, जहां पे जो महिलाओं के पति हैं वो मुस्लिम है। अब इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बाहर के हैं। बता रहे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, लेकिन ये बाहर के लोगों का मुद्दा है। इसमें क्या है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको कम किया जा रहा है। ये क्या करते हैं, ये यहां की जो औरतें हैं उनसे शादी करते हैं और बाद में ये चुनाव लड़ते हैं। कौन सा? लोकल इलेक्शंस, जो पंचायती चुनाव होते हैं। तो एक तरीके से इनको नागरिकता भी ये मिल जाते हैं। तो यहां पे यही बोला जा रहा है कि ये जो एरियाज हैं बहुत बड़ी दिक्कत है, एक बहुत चिंता की बात है। इसीलिए केंद्र को इसको देखना चाहिए। अब इन्होंने आंकड़े भी दिए। इन्होंने कहा कि पहले जो आदिवासियों की जो पंथल सरगना है, मतलब पंथल रीजन है, मतलब संथाल रीजन है, संथाल परगना है, तो वहां पे पहले 36%, 36% जो है वो आदिवासियों की आबादी थी। अब ये घटकर 26% हो गई है, ठीक है, 26% है। 25 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम वोटर्स की संख्या 110 से 125 बढ़ गई है। अब यहां पे क्या हो रहा है ना कि ये यहां पे आ रहे हैं और फिर ट्राइबल्स को निकाल रहे हैं। तो बात यहां पे हिंदू मुस्लिम की नहीं है, यहां पे बात है कि बाहर से लोग आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहां पे इसको एक यूनियन टेरिटरी घोषित करें और उसके बाद यूनियन टेरिटरी घोषित करने के बाद यहां पे एनआरसी लेके आए। तो ये मुद्दा है। अब देखिए, कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। मुझे लगता है कि अब वैसे तो यूनियन टेरिटरी नहीं बन सकता, इतना आसान नहीं है। कहने की बात अलग है, करने की बात तो बहुत ही नहीं होगा ये, मान के चलिए। क्योंकि पहली बात यहाँ पे बीजेपी की सरकार है नहीं, और दूसरी चीज़ ये है कि एक एग्जिस्टिंग स्टेट के एरियाज को काटना, आपको लगता है ममता बनर्जी भाई बहुत वैसे ही बहुत ज़्यादा टसल चलती है तो ये नामुमकिन है। लेकिन हाँ, इस बात पे गौर करना चाहिए कि क्या ऐसा है। हालांकि कल ही मैंने लेक्चर लिया था कि ममता बनर्जी नहीं, बंगाल और केंद्र में झगड़ा ये ऐतिहासिक है ना। याद रखिएगा कि जो बांग्लादेश के मुसलमान हैं या जो बंगाली मुस्लिम्स हैं, वेस्ट बंगाल का हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रहा है और इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इतिहास एक रहा है, लोग एक रहे हैं। वो तो 1905 से डिवाइड और 1947 से पूरा डिवाइड हो गया। ममता बनर्जी ने बोला था कि अगर कोई रिफ्यूजी आता है तो हम उसको शरण देंगे, लेकिन हमको नहीं भूलना चाहिए बांग्लादेश एक अलग देश है, ठीक है ना। वो बंगाल वो वाला बंगाल नहीं रहा जो पहले का था, आज़ादी से पहले का। मिलना है तो पूरी तरीके से मिल जाओ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो इन चीज़ों पे हमको ध्यान देना है। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप क्या क्या मानना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच।